हिंदू खतरे में है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, देश खतरे में है। ये सब चीज़ें आपको कहाँ सुनने में आती हैं? जहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्थिक तंगी हो रही होती है। विकसित देशों में या विकसित लोगों में ये सब बातें नहीं होती हैं। जिन लोगों के पास खाने के लाले पड़े हैं, जिन लोगों के पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, जिन लोगों का बच्चों का भविष्य कुछ भी नहीं है, ना घर है ना फ्यूचर, और इन लोगों को गुमराह करना बड़ा आसान है क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बट जिनके पास इस जिंदगी में बहुत कुछ है, आप उन्हें भगा के दिखाइए, आप उन्हें कन्वर्ट करके दिखाइए, आप उनको डाइवर्ट करके दिखाइए, आप मुझे डाइवर्ट करके दिखाइए। मैं ये मानता हूँ कि ये हिंदुस्तान है। आपको क्या लगता है दिवाली, होली, ये क्या किसी धर्म के लिए बनाए जाते हैं? ये तो हिंदुस्तान की संस्कृति है। अगर हिंदुस्तान में राम नहीं होंगे तो क्या अरब में होंगे? ये कॉमन सेंस की बात है। एक संस्कृति है, कल्चर है हिंदुस्तान का, जहाँ पे होली, जहाँ पे दिवाली, जहाँ पे ईद, जहाँ पे हर वो त्यौहार मिलकर मनाया जाता है। यही तो संस्कृति है। इस पे बहस होनी ही नहीं चाहिए कि राम कहाँ पैदा हुए। अरे अरब में थोड़ी पैदा होंगे, इंडिया में ही होंगे ना, हिंदुस्तान में ही होंगे ना, ऑब्वियस ही बात। और इस बात पे कोई डिनाई नहीं करेगा। और जो बहस करता है उसको पैसे मिल रहे हैं, चंद पैसे, 5-6 हज़ार रुपए, और आप उनकी बातों में आके एकदम से एग्रेसिव हो जाते हो, ये सोच के कि अरे यार ये कैसे कह दिया, हम तो खतरे में आ गए। और यही छोटी छोटी सोच हम लोगों को आपस में मतभेद कराती है। कभी आपने यूपीएससी या आईपीएस की जो ट्रेनिंग होती है उनको तैयारी करते हुए देखा है? बड़े अजीब से क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको लगता है यार यार ये किस तरीके से क्वेश्चंस हैं, ये किस तरह की जनरल नॉलेज है। एक्चुअली जनरल नॉलेज नहीं होती, रियल नॉलेज होती है। आपको पता नहीं आईपीएस, आईएएस और यूपीएससी ये ऑफिसर क्लास होती है ना, इनकी पोस्ट क्या होती है, किस तरह के डिसीजन इनको लेने पड़ते। तो सबसे पहले इनको समझाया और बताया ही धर्म के बारे में जाता है। इन लोगों का नज़रिया धर्म को लेकर बहुत डिफरेंट होता है। ये लोग बहुत यूनिफॉर्म चलते हैं। इनकी नज़र में हर धर्म एक जैसा है, मेरी नज़र में भी, और हर वो पढ़े लिखे इंसान की नज़र में धर्म एक जैसा है जो धर्म को समझते हैं। हाँ, धर्म के मानने वालों में प्रॉब्लम है। वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। जिसने धर्म को समझा है वो कभी किसी दूसरे धर्म को ऊपर या नीचे नहीं रखेगा। मेरे लिए, उस दुनिया के हर पढ़े लिखे इंसान के लिए धर्म एक जैसा है। बुराई मानने वालों में होती है, धर्म में कभी कोई बुराई नहीं हो सकती। 100 500 रुपए में 8 9 घंटे रैलियों में खड़े होते हैं, इनके पास रोजगार नहीं है, और जो भाषण सुनते हैं वही सच मानते हैं, और वही सच मानने के बाद इनके दिमाग में, शरीर में उसी तरीके से परिवर्तन आता है और नफरत फैलती है। अगर आप किसी पढ़े लिखे इंसान से थोड़ा सा भी बात करेंगे तो आपको लगेगा यार प्रॉब्लम है ही नहीं कहीं पर, प्रॉब्लम तो सिर्फ दिमाग में है। इसलिए जब भी मैं किसी ऑफिसर क्लास से, चाहे वो आर्मी से हो, चाहे वो आईपीएस हो, कलेक्टर हो, उनसे बात करता हूँ, उनका दिमाग बड़ा क्लियर रहता है। वो किसी ऐसी बातों में नहीं आते जिन बातों से दंगे भड़कते हैं, जिन बातों से हिंदू मुस्लिम होता है, जिन बातों से भाईचारा खराब होता है, जिन बातों से देश टूटता है। उनको ये सब बातें करना नहीं आती। वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो रूल्स पे चलते हैं, वो संविधान पे चलते हैं, और यही सोच उनको ऑफिसर क्लास बनाती है। क्योंकि जिंदगी का एक सिंपल सा रूल समझें, जो भी हम सुबह से रात तक सुनेंगे, हमारा बॉडी, हमारा बोल चाल, व्यवहार, हाव भाव वैसा ही रिएक्ट करेगा। अगर आप बुराई सुनोगे तो मुंह से बुराई ही निकलेगी, और अगर आप अच्छाइयाँ देखते हो किसी में तो आप किसी को बुरा बोल नहीं सकते। जय हिंद।